एक गांव में एक भिखारी भीख मांगने आया। जब भिक्षुक भीख मांगने आया तो द्वार द्वार पे आवाज लगा रहा है, माताम भिक्षाम देही, हे मैया मुझे भीख दे दो। अब गांव की जो स्त्रियां थी तो कोई ने उसे आधा टिक्कर दे दिया, किसी ने थोड़ा आटा दे दिया, किसी ने चावल दे दिया। अब भगवान की दया से जिसके पास जो था वो देता रहा। एक बुढ़िया हती, सो बुढ़िया भैया थोड़ा पैसा में ज्यादा बढ़ेगा ही रहा। वो बुढ़िया के एक लड़का बाहर नौकरी करता तो एक पोता नौकरी करता तो सो बुढ़िया को अपने सिवाय दुनिया में कोई दिखाए ना है। बुढ़िया ने सोची हम तो बहुत पैसे वाली है, मेरे पास में बहुत कुछ है। अयो बाबा, ओहो, बना हट्टा कट्टा घूमता तो भीख मांगत घूमता। वाह जी वाह, उस बुढ़िया के दिल में बेईमानी आ गई। महात्मा जी वह बुढ़िया के द्वार पर पहुंचे, हाथ जोड़ के बोले, माताम भिक्षाम देही। वो बुढ़िया ने सोची आज आओ तुमका ऐसी भीख दे जो तुमको ला देना है चुकी है। महात्मा जी से बोली, बाबा 2 मिनट ठहर जाओ, अभी मैं भिक्षा लेके आई। महात्मा बेचारा बहुत सीधे स्वभाव का था, वो महात्मा ठहर गया। जब महात्मा ठहर गया तो बुढ़िया ने चटपट आटा लगाई और आटा में जहर मिला लिया और जहर मिला करके वह बुढ़िया को 2 रोटी जहर मिला करके बना के दे दिया। जब जहर के टिक्कर 2 बना के दे दिया, महात्मा बड़ा सीधा स्वभाव का था। महात्मा ने सोची, धन्य हो मैया, तुम्हारा परिवार सदा मंगलमय रहे। हम बुजुर्ग महात्मा हैं, तुमने कम से कम हमारे दांतन तरफ गौर तो करो। उन फलाने के तरफ गए, उन्हें बासी रोटी दे दी, हुआ गए उन्हें आटा ही दे दी, उन्हें चावल दी। लेकिन धन्य हो मैया, तुमने कम से कम रोटी तो 2 ताजी बना के दी। बाबा जी ने तुम्हें खूब आशीर्वाद दियो। भगवान ने सोची, भारी बुढ़िया, इतना तेरा दिमाग खराब हो गया कि तूने मेरे भक्त के लिए जहर की रोटी बना दिया। परमात्मा ने कहा, चलो इस बुढ़िया ने दूसरे के रास्ते में कांटा डाला है, ये कांटे इसी के रास्ते में आने चाहिए। शाम को सो गई बुढ़िया, और जो बूढ़ी मैया सो गई, सो आज सपना हुआ। रात में सपना क्या हुआ कि मेरा बेटा दिल्ली जैसे शहर में नौकरी कर रहा है। ओह, मेरे बेटा की याद आ रही है। अब बेटा को भगवान ने सपना दे दिया, तुम यहाँ ऐसो आराम कर रहे हो, मौज कर रहे हो, तुम्हारे घर में आग लग गई है, तुम्हारे घर की सारी गृहस्थी जल गई है, साथ में तुम्हारी बूढ़ी मैया जल गई है। रात में जब उसे सपना हुआ, सो रात भर रोत रहो। सुबेरा हुआ, जब बाप बेटा दोनों ही एक पास में हुए तो बाप ने बेटा से कहा, बेटा आज मुझे सपना बहुत बुरा हुआ है। मुझे सपना हुआ है कि घर में आग लग गई है और तुम्हारी बूढ़ी दादी जल गई है। तो पोता बोला, पापा तो फिर घर चलेंगे, जब बूढ़ी दादी मेरी जल गई है तो इस कमाई से फायदा क्या है, कम से कम अंत्येष्टि क्रिया तो दादी जी का कर लिया जाए। दोनों बाप बेटा चल पड़े, ट्रेन में बैठे और चलते चलते शाम के वक्त दोनों बेचारे गांव के थोड़ा लमसम 5 किलोमीटर दूर पे स्टेशन था, वहां उतरे। जब उतर करके चलना चाहते तो रास्ते में हुई महात्मा जी की कुटिया थी। दोनों ने सोची, चलो बेटा परेशान तो बहुत ज्यादा हो गए, थोड़ा बाबा जी के कुटिया पे चला जाए, महात्मा जी से पूछ लिया जाए। ये तो बाबा जी भीख मांगने जाया करते हैं, तो बाबा जी को तो मालूम होगा घर में जो कुछ होगा। तो दोनों बाप बेटा पहुंची जाए, बाबा जी से जय जय सीताराम बोली। महात्मा जी बोले, बेटा सुखी रहो। बाबा जी एक बात बता दो। तो महात्मा बोले, क्या बात है बेटा? बोले, आज मैंने सपना देखा है कि मेरे घर में आग लग गई, मेरी बूढ़ी मैया जली गई है। महात्मा बोले, सो बेटा कछुनाई है, हम तो आज ही भीख मांग के आए, लौटी बाहर तुम्हारे घर से आए, ऐसा कुछ नहीं है। सोचा चलो कोई बात नहीं, 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, रात तो हो ही रही है। जब घर में सब कुशलता है तो चलो यही आश्रम पे बाबा जी के रात्रि का समय व्यतीत कर लिया जाए और होत भोर सुबह ही चलो जाए। बाप बेटा दोनों बाबा जी के कुटिया पे रुक गए। महात्मा जी ने सोचा, हम तो महात्मा हैं, हमारे पास में कुछ है भी नहीं, मैं सम्मान क्या कर सकता हूँ, बेचारे भूखे आए हैं, दूर से जाने कहां से चल के आए हैं।
महात्मा जी ने सोचा चलो इसकी मैया ने 2 टिक्कर बना के दिए थे, चलते हैं भाई, ये अतिथि का सम्मान करना मेरा परम धर्म है, हम बासी रोटी खा लेंगे और ये दोनों बेचारन को ताजे टिक्कर दे देंगे। महात्मा जी ने बे टिक्कर सही सोच करके एक लड़का को दे दिया और एक वाके बाप को दे दिया। वो दोनों ने बड़े प्रेम के साथ में टिक्कर पाए और जो टिक्कर पाए महात्मा जी ने आसनी लगा दिया और दोनों आसनी पे आराम करने लग गए। जब आराम करने लग गए अब ऐसी आराम हो गए कि मैं तो सदा सदा के लिए आराम ही करता रहे। सुबह हुआ, महात्मा जी उठे, आश्रम की बहौर झाड़ सफाई किया और साफ सफाई करने के बाद मूर्तियों को साफ किया। मूर्तियों को साफ करने के बाद आरती पूजा वंदन किया और आरती पूजा वंदन महात्मा जी करके निवृत्त हुए। तो बाबा जी ने सोची क्या बात है, ये बहुत सोते हैं, दोनों सोने में बड़े नाहर हैं, इतना समय हो गया अभी ये जगह नहीं है। तो बाबा जी उनके पड़ोस में गए, जरा से धक्का लगाई, बेटा उठो उठो अब तो बड़ा समय हो गया है। अब महात्मा जी ने जो लगाई धक्का सो भैया ढंगे गए दोनों। महात्मा जी ने देखा हाय हाय अब क्या हुआ परमात्मा, ये तो दोनों मर गए। अब बाबा जी बेचारे एकदम से मौन हो गए। हे भगवान, हे नारायण, हे प्रभु, ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया। मैं महात्मा हूं, हमारे हाथों में हथकड़ियां लग जाएंगी। धीरे 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 क्षेत्र के 1-2 लोग आने लगे और सूचना हो गई तो पूरे क्षेत्र में हंगामा हो गया कि बाबा जी के कुटिया पे 2 मुसाफिर आए और बाबा जी ने दोनों को रात में मार दिया। जाने कौन सी बूटी सुंघा दिया। अब भैया सारी जनता उमड़ी, पुलिस वालों को सूचना दे दिया, महात्मा जी के हाथों में हथकड़ी लग गई। जो महात्मा जी के हाथों में हथकड़ी लग गई, यह सूचना काहू ने बुढ़ियों को दे दिया। बुढ़िया कहने लगी अच्छा बूटी उटी बबौना कुछ ना सुभावा है, हमका मालूम दे तो जहर वाली जोनी हम 2 रोटी बना के दी ना है उयो मरिगा बबौना ना है, कोई बेचारे मुसाफिर ने खवा दी। बुढ़िया ने सोची चलो हम भी देखते हैं कौन मुसाफिर है दोनों। अब बुढ़ियों भैया आई, हफ्फत दौड़ चली आई। अब बुढ़िया ने इधर उधर जनता को हटाया, आगे जाकर के देखा। अब जो आगे जाकर के देखा मुंह पर से पर्दा हटाया गया तो एक उस बुढ़िया का लड़का था और एक उस बुढ़िया का पोता था। बुढ़िया ने जिस समय अपने ही बेटा और अपने ही पोता को देखा एकदम से पछाड़ खा के गिर गई और छाती को पीट पीट करके रोने लगी। हे परमात्मा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अब तो मेरा दिया ही गुल हो गया, मेरे परिवार में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं रह गया। हाय हाय करके बुढ़िया चिल्ला रही है। पुलिस वालों से बुढ़िया बोली भैया ठहर जाओ। पुलिस वाले बोले क्या बात है। बोले ना इस महात्मा का कोई कसूर नहीं है। बुढ़िया ने सोची जो हमने अब करी सो अब तो हमारे सामने आई गई है, और अगर ये महात्मा कहीं जेल चला गया तो मेरी सारी करनी खराब हो जाएगी, इसलिए इस केस को बिल्कुल सत्य सत्य में बयान करूंगी। बुढ़िया ने जो कुछ असलियत सास पुलिस वालों को बता दिया। पुलिस वालों ने महात्मा जी को छोड़ दिया। अब बूढ़ा को अरेस्ट कर लिया। बोले चलो जेल की सलाखों में चलो। तो कहने का मतलब है भैया जो व्यक्ति जैसा करता है, किसी कवि ने कहा है क्या, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अगर किसी के साथ में भलाई नहीं कर सकते हो तो किसी की बुराई करने के अधिकार में मत आओ। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल अगर ना बन सकते हो कांटे बन के मत चलना, कांटे बन के मत चलना। मत
चलना, बन सको इंसान अगर, राधे राधे, बन सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो। झोपड़ियां जो बसा न सको तो झोपड़ियां न जला देना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना।